श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत पुराण दसम स्कंद पूर्वार्ध। अथ सप्तदशोऽध्याय। काली के काली दह में आने की कथा तथा भगवान का व्रजवासियों को दावानल से बचाना। राजोवाच नागालयं रमणकं कस्मात् त्याज कालियः कृतं किं वा सुपर्णस्य तैनेकेन समंजसम। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, काली नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था और उस अकेले ने ही गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था। श्री शुकवाच उपाहार्ये सर्पजनैर्मासी माही सयो बलिः वानस्पतयो महाबाहो नागानां प्राङ् निरूपितः स्वं स्वं भागं प्रयच्छति नागा पर्वणि पर्वणि गोपिया गोपिथायात्मनः सर्वे सुपर्णाय महात्मने विषवीर्यमदाविष्ट काद्रवेयस्तु कालियः कदर्थीकृत्य गरुडं स्वयं तं बभुजे बलिं तच्छ्रुत्वा कुपितो राजन् भगवान् भगवत्प्रिय विजिघांसुर्महावेग कालियं समुपाद्रवत् तमापतन्तं तरसा विषायुध प्रत्यभ्ययादुच्छ्रितनेकमस्तक दद्भिः सुपर्णं व्यदशददायुध करालजीवोच्छवसितोग्रलोचन तं तार्क्ष्यपुत्र स निरस्य मन्युमान् प्रचण्डवेगो मधुसूदनासन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट दी जाए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना भाग देते रहते थे। यहाँ उल्लेख आता, यह कथा इस प्रकार है कि गरुड़ जी की माता विंता और सर्पों की माता कद्रू में परस्पर वैर था। माता का वैर स्मरण कर गरुड़ जी को जो सर्प मिलता उसी को खा जाते। इससे व्याकुल हो सब सर्प ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने यह नियम कर दिया कि प्रत्येक अमावस्या को प्रत्येक सर्प परिवार बारी बारी से गरुड़ जी को एक सर्प की बलि दिया करे। उन सर्पों में कद्रू का पुत्र कालीनाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गरुड़ का तिरस्कार करते स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सांप जो गरुड़ को बलि देते उसे भी वह खा जाता। परीक्षित, यह सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुड़ को बड़ा क्रोध आया। इसलिए उन्होंने काली नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। विषधर काली नाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वह अपने 101 फण फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे केवल दांत, इसलिए उसने दांतों से गरुड़ को डस लिया। उस समय वह अपनी भयावनी जीभें लपलपा रहा था। उसकी सांस लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थी। तार्क्ष नंदन गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन हैं और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। काली नाग की यह ढिठाई देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया तथा उन्होंने उसे अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया एवं अपने सुनहले बाएं पंख से काली नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। पक्षेण सव्येन हिरण्यरोचिषा जघान कद्रु सुतमुग्र विक्रमः सुपर्ण पक्षाभिहत कालियो जीव विवल हृदं विवेश कालिन्ध्यास्तदगम्यं दुरासदं तत्रेकदा जलचरं गरुडो भक्ष्यमीप्सितं निवारित सौभरिणा प्रहस्य क्षुदितो हरत
मीनान् सुदुःखितान् दृष्ट्वा दीनान् मीनपतो हते कृपया सौरिभिः प्राह तत्र क्षेममाचरण। अत्र प्रविश्य गरुडो यदि मत्स्यान् स खादति सद्य प्राणैर्विजुर्येत सत्यमेतद् ब्रवीम्यहम्। तं कालियः परं वेद नान्य कश्चन लेलिह अवात्सीद गरुडाद् भीतः कृष्णेन च विवासितः। कृष्णं रदाद विनिष्क्रान्तं दिव्यस्त्रङ्गन्धवाससं महामणिगणाकीर्णं जाम्बूनदपरिष्कृतम् उपलभ्योत्थिता सर्वे लब्धप्राणाय वासव। प्रमोदनिभृतात्मानो गोपाभिप्रीत्याभिरेभिरे यशोदारोहिणी नन्दो गोप्यो गोपाश्च कौरव। कृष्णं समेत्य लब्धेह आसल्लब्धमनोरथः रामश्चाच्युतमालिङ्ग्य जहासास्यानुभाव्यवित। नगा गावो वृषावत्सालेभिरे परमामुदं नन्दं विप्रा समागत्य गुर्वः सकलत्र कहा उचुस्ते कालीयग्रस्तो दिष्टया मुक्तस्तवात्मजः। उनके पंख की चोट से कालीना घायल हो गया। वह घबराकर वहां से भागा और यमुना जी के इस कुंड में चला आया। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ के लिए अगम्य था, साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। इस स्थान पर एक दिन क्षुधातुर गरुड़ ने तपस्वी सौरभी के मना करने पर भी अपने अभीष्ट भक्ष्य मत्स्य को पकड़कर बलपूर्वक खा लिया। अपने मुखिया मत्स्यराज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गई। उनकी यह दशा देखकर महर्षि सौरभी को बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को यह श्राप दे दिया कि यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। मैं यह सत्य सत्य कहता हूँ। परीक्षित, महर्षि सौभरी के इस श्राप की बात काली नाग के सिवा और कोई सांप नहीं जानता था, इसलिए वह गरुड़ के भय से वहां रहने लगा था और अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहां से रमणक द्वीप में भेज दिया। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्यमाला, गंध, वस्त्र, महामूल्य मणि और स्वर्ण में आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले। उनको देखकर सब के सब ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती है। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। परीक्षित, यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी और गोप सभी श्री कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे। वे श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सब के सब आनंद मग्न हो गए। गोपों के कुलगुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा, नंद जी, तुम्हारे बालक को काली नाग ने पकड़ लिया था, सो छूट कर आ गया। यह बड़े सौभाग्य की बात है। देहि दानम द्विजातीनां कृष्ण निर्मुक्ति हेतवे नंद प्रीतमना राजन गा सुवर्ण तदादिशत। यशोदापि महाभागा नष्ट लब्ध प्रजा सती परिष्वज्याङ्कमारोप्य मुमोचाश्रुकलां मुहुः। तां रात्रि तत्र राजेन्द्र क्षूत्रं भ्यां श्रमकर्षितः उषुर्वज्रो कसो गाव कालिन्ध्या उपकूलतः। तदा शुचिवनोद्भूतो दावाग्नि सर्वतो व्रजं सुप्तं निशीथ आवृत्य प्रदग्धूमुपचक्रमे। ततोत्थाय सम्भ्रान्ता दह्यमाना व्रजोकस कृष्णं ययुस्ते शरणं मायामनुजमीश्वरं। कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामित विक्रम। एष घोरतमो वह्निस्तावकान् ग्रसते हिनः। सुदुस्तरान् स्वान् पाहि कालाग्ने सुहृद प्रभो। न शक्नुमस्त्वच्चरणं सन्त्यक्तुं कुतो भयम्। इत्थं स्वजनवैक्लव्यं निरीक्ष्य जगदीश्वरः तमग्निं
पिबती ब्रह्मनंतोऽनंत शक्तिधृक। श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौट आने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो। परीक्षित, ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सोना और गौवें ब्राह्मणों को दान दी। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा ने भी काल के गाल से बचे हुए अपने लाल को गोद में लेकर हृदय से चिपका लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंदें बार बार टपकी पड़ती थी। राजेंद्र, ब्रजवासी और गौवें सब बहुत ही थक गए थे। ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी, इसलिए उस रात वे ब्रज में नहीं गए, वहीं यमुना जी के तट पर सो रहे। गर्मी के दिन थे, उधर का वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और वह उन्हें जलाने लगी। आग की आंच लगने पर ब्रजवासी घबरा कर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। उन्होंने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, महाभाग्यवान बलराम, तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है। देखो देखो, यह भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम स्वजनों को जलाना ही चाहती है। तुम में सब सामर्थ्य हैं, हम तुम्हारे सूरज हैं, इसलिए इस प्रलय की अपार आग से हमें बचाओ। प्रभु, हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे अकुतो भय चरण कमल छोड़ने में हम असमर्थ हैं। भगवान अनंत है, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन्हें जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को पी गए। यहाँ अग्निपान के संदर्भ में कुछ उल्लेख हैं। मैं सबका दाह दूर करने के लिए ही अवतीर्ण हुआ हूँ, इसलिए यह दाह दूर करना भी मेरा ही कर्तव्य है, यह मानकर। या रामावतार में श्री जानकी जी को सुरक्षित रखकर अग्नि ने मेरा उपकार किया था, अब उसको अपने मुख में स्थापित करना, उसका सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। कार्य का कारण में लय होता है। भगवान के मुख से अग्नि प्रकट हुआ, मुखाद अग्निरजायत, इसलिए भगवान ने उसे मुख में स्थापित किया। मुख के द्वारा अग्नि शांत करके यह भाव प्रकट किया कि भव दावाग्नि को शांत करने में भगवान के मुख स्थानीय ब्राह्मण ही समर्थ हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे दावाग्निमोचनं नाम सप्तदशोऽध्याय सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।